हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना ये लास्ट चैप्टर है। हमारे चैप्टर नंबर 2 का ये लास्ट है। क्लास 9 की क्लासेस हमारी चल रही थी, क्लास 9 की है। ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट एक्सरसाइज है। अब एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि राइट कह रहे हैं यहाँ पे। देखिए, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 3 हो, और वेरिएबल यहाँ पर एक्स इस्तेमाल करेंगे, इन विच द कोफिशिएंट जो होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है वो -7 होना चाहिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं सोल्यूशन में। द देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है द जनरल फॉर्म ऑफ 3 डिग्री पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या होता है 3 डिग्री पॉलिनोमियल का? जिसकी डिग्री 3 हो, उस पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म किस तरह से आप लिखेंगे? तो हम इस तरह लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये एक जनरल फॉर्म होता है किसी भी पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री 3 हो। अब यहाँ पर कह रहे थे कि जो हमारा कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, वो -7 होना चाहिए, वो कुछ और नहीं हो सकता है। बाकी कोई कोफिशिएंट आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसे चेंज करेंगे इस तरह कि ये जो बी है इसे सिर्फ -7 रखेंगे, बाकी ए सी और डी यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो ए की जगह मैं कहता हूँ 2 रख देंगे। 2 एक्स क्यूब -7 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पर ब्रैकेट में आगे लिख भी सकते हैं कि हमें कहा गया था कि b जो है हमारा वो होना चाहिए -7। ये हमें क्वेश्चन में ही कहा गया था, इसलिए हमने b जो है वो -7 रख दिया। ठीक है, यही हमारा आंसर भी है, यही हमारा फाइनल आंसर है। हमें यही लिखने को कह रहे थे, सो हमने लिख दिया। और बाकी के देखिए कि कोफिशिएंट वो अलग है। डी की जगह हमने 4 लिखा है, सी की जगह हमने 3 लिखा है, बी की जगह -7 हमें दिया ही गया था, और ए की जगह हमने 2 लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहने को कह रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फॉलोइंग पॉलिनोमियल की वैल्यूज फाइंड करना है एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की जो वैल्यू दिखाई गई है उस हिसाब से इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट क्या कह रहा है। पहला पार्ट में देखिए कह रहा है, फर्स्ट पार्ट को देखिएगा। जो इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल दी है यहाँ पर, वो दी है x=1। वेरिएबल की जो वैल्यू दी हुई है x=1 दी हुई है, और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट हमारा फर्स्ट देखेंगे तो उसमें पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5x² -3x प्लस 7। और जो इसमें वेरिएबल है हमारा x, इसकी वैल्यू दी हुई है 1। अब हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी इस वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जहां जहां x आपको दिख रहा है वहां 1 रख देते हैं। तो 5x की 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर -3x की 1 रख देंगे +7। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई कोई मतलब नहीं है। 3 का भी 1 से मल्टीप्लाई +7, 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। 3 का
जब 1 से मल्टीप्लाई आ जाएगा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 7 ऐसे ही आ जाएगा। 5 - 3 करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 7 है, 7 में 2 ऐड करेंगे 7 8 9, 9 ये हमारा फर्स्ट का ये आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा पूरा हुआ। अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया था। सेकंड पार्ट में क्या रहे थे, 4t³ -t² +6। यहाँ पर कह रहे हैं t=a। ये जो वैल्यू दी हुई है वो हमें t=a दी हुई। इस पर सॉल्व करते हैं। जहां पर t लिखे वहां पर a रख दीजिए। क्यूब माइनस a² +6, t³ -a² +6। बस यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसके बाद इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो यहीं पर हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 5/2 से, एक नंबर को मल्टीप्लाई करें 5/2 से, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 2/3 ऐड करें तो हमें मिलता है -7/12। कह रहे फाइंड द नंबर, तो नंबर हमें फाइंड कीजिए, वो नंबर क्या था। चलिए कैसे करते हैं। सोल्यूशन में क्या क्या रहा था, पहले नंबर को हमें लेट करना होगा। नंबर क्या था हमें पता तो है नहीं, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर, लेट द नंबर जो है वो हमने कहा एक्स है। ठीक है, जब नंबर एक्स है तो कह रहे थे जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई किया गया है 5/2 से, और उसके बाद उसमें 2/3 ऐड किया गया। तो नंबर में हमने मल्टीप्लाई किया 5/2 से, और उसके बाद उसमें ऐड किया 2/3। तो हमें कि मिलता क्या, हमें मिलता है इक्वल टू में -7/12। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने किया है, ये क्वेश्चन ही कह रहा था हमसे करने को। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x/में 2 और 2/3 इज इक्वल टू माइनस का 7/2। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। क्या कर रहे हैं, 5x/2 को इसी तरफ रखिए, 2/3 को इक्वल टू के दूसरे तरफ भेज देंगे, 2/3 को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। माइनस का 2/3 माइनस का 7/12 दिया गया। अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा। ठीक है, 3 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो आपका 12 ही आएगा। 3 और 12 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा। 12 एलसीएम आएगा। 3 से जब 12 को डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8। ये फ्रैक्शन सॉल्व करना पता होगा, नहीं सॉल्व करना पता है तो आप बेस बराबर करके वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आसान होता है। 8 8 में 7 माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाता है, तो 15 आएगा माइनस का अपॉन 12। ठीक है, यहाँ पर 5x/2, 5x/2 चलता जाएगा, बगल में सॉल्व करता है बाकी का। हमने कहा x इस तरफ ही रोक लेते हैं और 5/2 को दूसरी तरफ भेजते हैं। ये जो 5/2 है इसे दूसरी तरफ भेज रहे हैं, तो ये पलट जाएगा।
क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। क्या करेंगे, 2 से जब इसे काटेंगे अब, 2 6 जा 12, 5 3 जा 15, तो आ जाएगा माइनस का 3/6। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/6। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी ये और कट सकता है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई माइनस का 1/2। और यही हमसे निकालने का कह रहे थे कि एक्स की वैल्यू या वो नंबर निकाल दो, क्या होगा, तो वो नंबर होगा माइनस का 1/2। यही हमारा आंसर। यही हमारा आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए, आराम से हो जा रहा है। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे थे एक पॉजिटिव नंबर है इज 5 टाइम अनदर नंबर। एक नंबर अगर एक्स लेते हैं, दूसरा नंबर 5x होगा, यही बात कह रहे हैं। तो ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर एक और अनदर नंबर का 5 टाइम। इफ 21 जो है वो ऐड कर दिया जाए बोथ में, दोनों नंबर्स में, x और 5x दोनों में 21 ऐड कर दिया जाए, तो वन ऑफ न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस ऑफ अदर न्यू नंबर। व्हाट इज द नंबर, जो नया नंबर है वो दूसरे के ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चलिए पहले क्या कह रहा है, पहली लाइन को कंप्लीट करते हैं, पहले इस लाइन को पूरा करते हैं, तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है। सबसे पहले एक पॉजिटिव नंबर क्या होगा, लेट करते हैं। लेट अ पॉजिटिव नंबर, तो वो एक्स होगा। अब कह रहे थे कि पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर, एक अनदर नंबर के 5 टाइम नंबर। तो पहला नंबर हमारा ये हो गया, एंड लेट सेकंड, सेकंड पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, तो कह रहे थे वो होगा 5x। ठीक है, एक x था तो दूसरा 5x था। इफ 21 is added in both of the numbers। अब कह रहे हैं कि हम इस लाइन में देखेंगे, इफ 21 ऐड कर दें बोथ ऑफ द नंबर्स, तो जो नए नंबर बचने बनेगा, तो एक नंबर दूसरे का डबल होगा। अब इसमें करने को क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हमारा एक नंबर x है और दूसरा नंबर हमारा है 5x। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही बात हो रही है जो क्वेश्चन कह रहा। इन दोनों में कहा गया है कि 21 ऐड कर दीजिए। ठीक है, 21 जैसे ना आप ऐड करेंगे, तो एक नंबर दूसरे का डबल हो जाएगा। ये नंबर इस वाले का डबल हो जाएगा, कोई नंबर दूसरे का डबल हो जाएगा, ये नंबर इस वाले का डबल हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये नंबर बड़ा दिख रहा है। 5x जो है उसमें हमने 21 ऐड किया तो ये बड़ा है, और ये यहाँ पर x है इसमें 21 ऐड किया, तो सीधी सी बात है ये छोटा होगा। तो हम ये कहेंगे ये नंबर जो है दोगुना है इस नंबर का। ये अगर नंबर 4 है तो ये 2 होगा। बस इससे समझिए, ये 4 अगर बन जाता है तो ये 2 बन जाएगा। यही चीज यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये नंबर इसका दोगुना है। ये अगर 4 है तो ये 2 है। अब इन दोनों को इक्वल करना है तो क्या करेंगे, अगर ये 4 है ये 2 है, इक्वल करना है तो क्या करेंगे, यहाँ भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 और 4 इक्वल हो जाएंगे। यही तो करते हैं। इसलिए यहाँ पर इन दोनों को इक्वल में रखने के लिए, यहाँ बीच में अगर इक्वल का साइन बनाना है, तो उसके लिए हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 2 जा
4, 5x प्लस 21, 42 ये है। ये जो 21 है ये दूसरी तरफ जाएगा। 21 को अगर मैं 21 को इस तरफ ले आऊं और 2x जो है उसको इस तरफ ले जाऊं तो 2x माइनस हो जाएगा। 21 माइनस का हो जाएगा और 2x जब दूसरी तरफ जाएगा वो भी माइनस का हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 3x आ जाएगा। सॉल्व करना शुरू करते हैं। x को मैं इधर ही रखूंगा और 3 को दूसरी तरफ भेजेंगे। तो x को मैंने इधर ही रखा और 3 को दूसरी तरफ भेजा। 21/3, 3 से काटेंगे 7 3 से 21। x इक्वल टू वैल्यू आ गई 7। ठीक है, ये हमारी पहली वैल्यू आएगी x की। क्या कर रहे थे, व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स को फाइंड करना है। तो हमारे दो नंबर्स थे, यहाँ पर देखिए तो हमारे दो नंबर्स थे, पहला x था और दूसरा 5x था। तो हमें दोनों नंबर फाइंड करने, हमने एक फाइंड कर दिया, दूसरा हमें फाइंड करना। फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो है, हमारा जो फर्स्ट नंबर था वो 7 आ गया। और जो हमारा सेकंड नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो मेरा 5x था। तो 7 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 5 से। 7 5 जा 35। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। दो आंसर आ रहे तो दोनों आंसर पूरे हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर 5 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 800 रुपीज हैं एंड यू हैव 250 रुपीज एवरी मंथ। आपके पास 800 रुपीज हैं, यू हैव 800 रुपीज। अगर आप यू सेव 250 एवरी मंथ, 250 रुपीज एवरी मंथ सेव कर रहे हैं, तो फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ एंड 2 ईयर्स। जैसे 800 रुपये आपके पास महीने में है, आपने कहा हर महीने में 250 रुपये बचा रहा हूँ, तो हर महीने 250 रुपये ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो हर महीने जब 250 रुपये ऐड हो रहे हैं तो कह रहे 6 मंथ बाद आपके पास कितना रुपया हो जाएगा ये बताइए। और फिर सेकंड पार्ट में बताइए कि 2 ईयर्स के बाद आपके पास कितना रुपए हो जाएगा। उसके बाद हमें एक लीनियर पैटर्न में बनाना है, लीनियर एक्सप्रेस करना है कि किस तरह से लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ताकि आपको जैसे आपको 5 साल का निकालना है तो आसानी से निकाल लें। ठीक है, चलिए करते हैं। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल अमाउंट हमारा क्या था। तो इनिशियल अमाउंट जो है हमारा 800 रुपीज। ठीक है, जो हम सेव कर रहे हैं एवरी मंथ, वो कितना सेव कर रहे हैं, तो वो हम 200 रुपये हर महीना बचा रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहे थे 6 मंथ के लिए, तो 6 मंथ के लिए देखते हैं क्या करना है। कह रहे हैं आफ्टर 60 मंथ, आफ्टर 6 मंथ क्या होगा
आफ्टर 6 मंथ हमारा जो अमाउंट हो जाएगा वो थोड़ा सा बदलेगा। पहले हमारा 800 रुपये था। अब 6 मंथ में क्या होगा, हर महीने हमें 250 रुपये हम बचा रहे हैं, यहाँ को 200 लिख दिया गलती से। 250 रुपीज हर मंथ बचा रहे हैं, ये हम बचा रहे हैं 250 रुपीज एवरी मंथ। अब कह रहे हैं यहाँ 6 मंथ में क्या होगा, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, 250 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा 6 मंथ में हम कितना इकट्ठा कर लिए। 800 प्लस 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ऐसे ही आ जाएगा। 5 6 जब 30, जीरो आ जाएगा। थ्री कह रहे, 6 2 जब 12, 12 और 3 15, तो 1500 ये आ जाएगा। अब इसे ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 32 00, 2300 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब अगला चलते हैं हम अपना, कितना 2 इयर्स के में कितना आएगा। हमारे सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि 2 इयर्स में कितना सेव कर लेगा, ये भी बताओ। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आफ्टर 2 इयर्स, अब देखिए 2 इयर्स में क्या आएगा। इसके लिए 2 इयर्स में कितने मंथ होते हैं, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 2 इयर्स में 24 मंथ होंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 इयर्स में हमारे जो मंथ होते हैं वो 24 मंथ्स होते हैं। ठीक है, 2 ईयर में हमारा अमाउंट कितना होगा, तो 800 रुपये में हम कितना ऐड करेंगे, 800 रुपये में हम ऐड करेंगे 24। वहां 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि मंथ थे 6, यहाँ पर मंथ है 24, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 को, क्योंकि हर महीने की बचत हमारी 250 रुपये है, 250 रुपीज है। अब 24 से अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा करीब 6000 के आसपास। ठीक है, 6000 के आसपास आएगा। 6000 आप 8 में ऐड कर देंगे तो 6800 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल अमाउंट। यहाँ भी रुपए की बात हो रही तो आर लगा दीजिएगा, आंसर। दूसरी जगह रुपए की लाइन है तो रुपए का साइन, ये भी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का आंसर आ गया है। अब इसके बाद बात कर रहे थे एक लीनियर पैटर्न भी बनाकर दिखाना है, तो हम लीनियर पैटर्न बनाते हैं। एक लीनियर पैटर्न किस तरह बन सकता है। लीनियर पैटर्न बनाने के लिए देखिए करा क्या जाएगा। 800 ये हमारा पैसा है। ठीक है, इसमें क्या करते थे हम, मंथ से मल्टीप्लाई करते थे, जितने भी मंथ होते थे इनटू में हमारी सेविंग हर मंथ सेम ही रहेगी। ये सब चीजें वो थी जो हमारी कांस्टेंट थी। पर हमारा चेंज क्या हो रहा था, तो हमारा चेंज यहाँ पर मंथ हो रहा था। जैसे एक महीने की बचत है तो एक लगाएंगे। यहाँ पर हमने ने कहा कि 10 महीने हमने यही तरह बचा है तो 10 लगाएंगे। यहाँ पर 100 कह देंगे तो 100 मंथ्स लगा देंगे। जितना कहेंगे उतना लगा देंगे और पता चल जाएगा उतने मंथ्स में हमारी टोटल सेविंग कितनी होगी। तो यहाँ हम वेरिएबल एक देंगे जिसे हम, मैं कहें यहाँ पर वेरिएबल के रूप में एम दे देता हूँ। ठीक है, एम दे दीजिए, एन दे दीजिए, एक्स दे दीजिए, वाई दे दीजिए, जेड दे दीजिए, जो चाहिए वो दे दीजिए। ठीक है, तो मैंने एम दे दिया है यहाँ पर वेरिएबल। अब क्या होगा, 800 प्लस, इसे लिख सकते हैं 250 एम, इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर बता भी देंगे
ब्रैकेट में कि जो ये m है हमारा, ये नंबर ऑफ मंथ्स है, नंबर ऑफ मंथ। ताकि कोई भी जब ईयर्स में निकाल रहा हो कि 3 साल की कमाई कितनी हुई, तो पहले 3 ईयर्स को वो मंथ्स में कन्वर्ट करेगा, तब जाके ये निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा लीनियर पैटर्न है जो निकालने को वो कह रहे थे। ये हमारा लीनियर पैटर्न हो गया। ठीक है, यही हमारा थर्ड आंसर है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं हम अपना 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, स्टार वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में साफ लिखा हुआ है, जितने भी ये स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं क्लास में डिस्कस करने के लिए, टीचर्स के साथ डिस्कस किया जाए, या जिसका मैथ में जिस स्टूडेंट का ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को समझ सके, बस। ये क्वेश्चंस कभी भी आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, पहले ही से ये बात कह दी गई है कि जितने भी स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम के में कभी नहीं आएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आप एक्सपेंडेड फॉर्म आपको याद है? एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या थी? जैसे हम एक नंबर लिखते हैं, टू डिजिट का, हमने कहा 51, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आप कैसे लिखेंगे? तो आपको याद होगा कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम इस तरह लिखते थे, जो वंस की जगह है वन, उसे ऐसे ही लिख दे देंगे, और जो टेंस की जगह है उसे ऐसे लिख देते 50। ठीक है, या इंटू में 10 करके लिख दीजिए, बात एक ही है। इसको ऐसे भी लिख देते थे कि 5 इंटू 10, वो बात वही होती थी, 50 + 1। ठीक है, या तो आप जैसे ये है 23, इसको लिखेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस में 20 आ जाएगा, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म अब आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म का काम रहेगा। अब हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर का एक डिजिट है, डिफर बाई 3। द डिजिट मतलब जो उसकी डिजिट्स हैं, जैसे एक्स और वाई है, उनका डिफरेंस क्या दिया गया है, वो हमें 3 दिया हुआ है, यहाँ पर बता रहे हैं। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, डिजिट एक्स इंटरचेंज कर दीजिए, एक्स और वाई था, वाई और एक्स कर दिया जाए, तो क्या होता है, जो रिजल्टेंट नंबर इज एडेड टू ओरिजिनल, एक्स वाई को वाई एक्स में ऐड कर दिया जाए तो हमें 143 मिलता है। फाइंड द बोथ नंबर्स, तो हमें बोथ नंबर्स फाइंड करने हैं कि एक्स और वाई क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, बोथ द नंबर्स का मतलब है एक्स और वाई तो हमारा डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, पहले डिजिट फाइंड करेंगे, फिर जो हमारा ओरिजिनल नंबर था एक्स वाई, और इंटरचेंज के बाद जो नंबर बना था वाई एक्स, इन दोनों को फाइंड कर देना है। आसान है, हो जाएगा जब एक्स वाई जैसे ने फाइंड कर लिए, बाकी सारी चीजें आ जाने, सब लोग कर लो। चलिए, सबसे पहले हम मानते हैं हमारा नंबर था, लेट द नंबर, जो हमारा नंबर है मैंने कहा वो है एक्स और वाई। अभी मैंने मुझे नहीं पता कि वो नंबर है क्या। अब एक्स और वाई है तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो मैंने कहा इसे एक्सपेंडेड फॉर्म ही में ना लिख दिया जाए।
तो एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह लिखा जाएगा, y अलग, और यहाँ पर लिख देंगे किस तरह, यहाँ पर हम लिखेंगे 10x, 10x। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। इसके बाद यहाँ पर कह रहे थे कि इस नंबर को इंटरचेंज कर दिया जाए, x को y की जगह पहुंचा दिया जाए, y को x की जगह पहुंचा दिया जाए। तो सो इंटरचेंज नंबर, जब इंटरचेंज कर देंगे तो ना हमारा नंबर क्या होगा, हमारा नंबर इस तरह होगा 10y प्लस एक्स, इस तरह का होगा। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है। क्या चीज दी गई है, तो यहाँ पर दिया गया था कि डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 3। यहाँ पर बता रहे थे डिजिट्स का जो आपका डिफरेंस है वो 3 दिया गया है, ये पहले से हमें पता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक चीज हमें और दी गई है कि डिजिट्स का डिफरेंस, हम कहते हैं एक्स का वाई से डिफरेंस दिया गया है, वो 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये तो बताया नहीं कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो हमने जो पहले दिखी उसको बड़ी कह दी, उसको जो बाद में दिखी उससे छोटी कह दिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसके बाद बात हो रही थी यहाँ पर कि जो ये इंटरचेंज नंबर है और जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसे ऐड किया जाएगा, तो ये 43 देंगे, 143 देंगे। तो हमारा ये ओरिजिनल नंबर हो गया, और उसके बाद जो इंटरचेंज्ड नंबर है उसे हमने आपस में ऐड किया, तो उन्होंने मिलकर हमें दिया 143। अब क्या करेंगे, तो x के टर्म को x के टर्म के साथ ऐड करेंगे, y के टर्म को y के टर्म के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, x के टर्म को x के टर्म के साथ और y को y के साथ। तो यहाँ पर 10x है और यहाँ पर x है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11x हो जाएगा, 11x। इसी तरह y के टर्म को ऐड करेंगे तो 11y हो जाएगा, इज इक्वल टू में 1 4 और 3 हो जाएगा। x प्लस वाई यहाँ पर रहेगा और 11 हम कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू में 1 4 और 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 4 3 अपॉन में 11। 11 से जब काटेंगे इस नंबर को तो 11 बन जाए 11 और 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 11 3 जा 33। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये था, इक्वेशन नंबर 2 नीचे बन गया। अब कह रहे थे कि आप क्या करेंगे, आप इसके बाद पहले एक्स वाई निकालते हैं, फिर नंबर्स निकाले जाएंगे। एक्स वाई निकालने के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो हमारे इक्वेशन 1 और 2 है उसको ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या थी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 थी, देख भी सकते हैं, मुझे याद है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, तो ये है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ठीक है, इनको करना है हमें ऐड, ऐड करते हैं। ऐड करने पर क्या होगा, ये प्लस का ही साइन रहेगा, चेंज होगा नहीं, एक्स में एक्स ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर माइनस का वाई है प्लस के वाई से कट जाएगा। 13 में 3 ऐड होंगे 16। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा x, x क्या आएगा 16/2, 2 से काटेंगे
8 टू जा 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। पहली वैल्यू हमारी आ चुकी है जो हमारी x की थी। अब हमें क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, चलिए इसके लिए थोड़ा सा सुसाइड करते हैं। x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या थी, हमारी x की वैल्यू 8 थी। 8 को ले जाकर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। हमारी इक्वेशन 1 है क्या, तो ये देखिए बगल में ही लिखी हुई है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसमें x की वैल्यू रख देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये है हमारी इक्वेशन 1। यहाँ x की वैल्यू है 8, तो 8 हम ले जाके पुट कर देंगे। यहाँ पर y की वैल्यू निकल आएगी। तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जब y को मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा ये प्लस में हो जाएगा, और 3 को इधर लेके आएंगे वो माइनस में हो जाएगा। 8 माइनस 3 इक्वल टू वाई। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये y एज इट इज है। तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है। दो चीजें आ चुकी हैं, x और y की वैल्यू आ गई। अभी नंबर्स नहीं आए, हमारा ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज नंबर नहीं आया। ये था हमारा ओरिजिनल नंबर और ये था हमारा इंटरचेंज नंबर। ठीक है, इन दोनों को निकालना। तो इसे कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा, तो ओरिजिनल नंबर हमें दिया गया था 10x प्लस वाई। अब x क्या था, तो x की जगह हम रख देंगे 8 को, और y की जगह हम रख देंगे 5 को। तो 10 इंटू में 8 प्लस y की जगह हम क्या रखेंगे 5, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, प्लस 5। 80 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारा होगा 85। और उसके बाद बात आएगी हमारी किसकी, नेक्स्ट नंबर की, इंटरचेंज नंबर। इंटरचेंज नंबर की, देखिए इंटरचेंज जो नंबर है उसमें क्या कह रहे थे, एक्स वाई की जगह पहुंच गया था, वाई एक्स की जगह पहुंच गया था। तो इसको लिखने का सबसे आसान तरीका है कि हम इस डिजिट को पलट दें, 5 8 लिख दें, बस आंसर आ गया। जरूरी नहीं है कैलकुलेशन किया जाए, डायरेक्ट ही आप लिख सकते थे। यहाँ दोनों जगह डायरेक्ट ही लिखा जा सकता था। जैसे ओरिजिनल नंबर लिखना था, पहले यहाँ पर एक्स है उसके बाद वाई है, तो पहले एक्स हमारा क्या आया था 8, और वाई क्या आया है 5। तो सीधे लिख सकते थे एक्स और वाई हमारा ये आ जाएगा। इंटरचेंज नंबर में एक्स बाद में वाई पहले है, तो यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं 58। या तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट करने में क्या था, हमारा इंटरचेंज नंबर ये था 10y प्लस एक्स। तो इसमें रख के कैलकुलेट कर लीजिए, वही चीज आएगी, बदलेगा कुछ नहीं। 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स का क्या होगा, 10y की जगह हम क्या रखेंगे, y की जगह 5 रखेंगे, और x की जगह हमने अभी निकाला था 8। तो ये हो जाएगा 50, और 50 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 58। इसे हम डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि y की वैल्यू हमें पता है 5 है, और हमें पता है x की वैल्यू हमें क्या है 8 है। और यहाँ भी हम ओरिजिनल नंबर भी डायरेक्ट लिख सकते थे। हमें पता था कि x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 5 है, तो डायरेक्ट ही आप लिख सकते थे, उसमें दिक्कत नहीं थी, इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। पर फिर भी चलिए, ये हमारे आंसर्स हो गए, ये पहला दूसरा दोनों के आंसर हो गए।
ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ जैसे हम पहले ड्रॉ कर रहे थे उसी तरह ग्राफ करना है इक्वेशंस को। ये जो इक्वेशंस हैं इनको लाइन की इक्वेशंस है, लाइन की इक्वेशन ग्राफ पर ड्रॉ करनी है जैसे भी ये ड्रॉ होंगी। पहला तो चीज ये करना, दूसरा चीज स्लोप बताना। स्लोप क्या होता है, जो हमारा ए का पार्ट होता है, जैसे इसमें स्लोप है -3, ये ए पार्ट होता है, इसको कहते हैं स्लोप। इसमें क्या है स्लोप, इसमें इसको पहले 2 को इस तरफ ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लोप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्लोप है -3, वो बताना है। और वाई इंटरसेप्ट बताना है, वाई पर इंटरसेप्ट जो था वो बताना था। वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या होता था, वो हमारा बी होता था। तो बी यहाँ पर क्या है, 4 है, ये है हमारा वाई इंटरसेप्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर जहां पर काट रही है वहां के कोऑर्डिनेट भी बताना है। ये भी काम करना है कि कोऑर्डिनेट भी बताओ। और उसके बाद जब सबको निकाल लो फिर सब बताओ कि कौन सी लाइंस ऐसी हैं जो पैरेलल हैं। जो लाइंस पैरेलल हैं वो बताना है। तो ए इक्वल टू, हम जब ये स्लोप निकालते हैं -3, अगर कोई और लाइन का आ जाता है स्लोप ए इक्वल टू -3, हम कह देते हैं इन दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, सिंपल सी बात। स्लोप जिनका इक्वल है वो आपस में पैरेलल है। ये बाद में किया जाएगा सबसे लास्ट में। और मैंने कह दिया जितने भी क्वेश्चंस के आगे स्टार लगा है ये सिर्फ क्लास डिस्कशन के लिए ही है, ये आपके एग्जाम में कभी नहीं आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट, हमारी सबसे पहली इक्वेशन दी गई थी y इक्वल टू -3x+4। कह रहे हैं इसे आप ड्रॉ करके बताइए प्लेन पर। चलिए ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन पर। अब क्या करेंगे, शेप ले लिया, ये एक्स वाई प्लेन ले लिया। ये हमारा है कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्लेन, इस पर हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारा एक्स होता है, दूसरी तरफ एक्स डैश। जल्दी से बना लेते हैं। अब देखिए मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर ये फिगर आपका ड्रॉ हो गया। ये हमारा एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ हो चुका है। अब हमें क्या करना होता है इसके बाद सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे, या सबसे पहले हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, वो ज्यादा सिंपल रहेगा। लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता था, लाइन को हम लोग ड्रॉ करने के लिए एक टेबल बनाते थे, सेम उसी तरह टेबल बनाएंगे। ठीक है, देखिए एक टेबल बना ली गई है। अब इस टेबल में हम क्या करते थे, हम एक्स और वाई लिखते थे, एक्स वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते थे तो वाई की वैल्यू निकालते थे, फिर एक्स की वैल्यू 1 रखते थे तो वाई की वैल्यू निकालते थे। तो एक्स की वैल्यू जब हमने 0 रखी तब हम देखेंगे वाई की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है वाई इक्वल टू -3x+4, यही हमारी इक्वेशन है। इसमें क्या करेंगे, हम एक्स की जगह 0 रखेंगे, एक्स की जगह 0 रखेंगे, -3, एक्स की जगह 0+4, 3 0 से 0 हो जाएगा, और ये +4 रहेगा। y इक्वल टू हमारा आ जाएगा +4। ठीक है, तो y की जगह हम लिख सकते हैं +4। फिर क्या करेंगे, सेकंड टाइम हम क्या रखेंगे, x की जगह 1 रख देंगे। तो x की जगह 1 जब रखेंगे, y इक्वल टू -3x, इंटू में x की जगह हम 1 रखेंगे, प्लस के में 4 आ जाएगा। तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा -3 +4। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस ही होता है। -3 और -4 है, +4 है, माइनस प्लस माइनस होगा तो 3 में से 4 जाएंगे, हमारा 1 बचेगा पॉजिटिव। तो y की वैल्यू पॉजिटिव में 1 आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा पॉजिटिव। काम हुआ खत्म इसका। ठीक है, इतनी सी बात पूरी हो गई। अब हमें क्या चाहिए था, अब हमें फिगर ड्रॉ करना था। तो चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं।
हमारे पॉइंट्स मिल गए हमें। पहला पॉइंट हमें मिला 0,4, दूसरा पॉइंट मिलेगा 1,1। तो इससे प्लेस कर देते हैं। 0,4 कहाँ होगा, तो जीरो, एक्स पर जीरो हमें चाहिए और वाई पर 4 चाहिए, तो एक्स पर जीरो और वाई पर 4 यहाँ मिल जाएगा। इससे बनाएंगे हम ग्रीन से। ये पॉइंट हमें मिल गया, एक्स पर जीरो और वाई पर 4। एक पॉइंट हमें चाहिए 1,1, तो एक और पॉइंट हमें ढूंढना है 1,1। तो 1,1 कहाँ मिलेगा, तो एक्स पर जीरो और वाई पर 1, दोनों जगह 1 चाहिए, तो ये हमारा पॉइंट होगा एक्स पर जीरो, वाई पर 1, 1,1। इसे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन को एक ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें क्या करना था, लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें ये देखना था कि ये वाई को कहाँ पर टर्मिनेट कर रही है। हमें ए और बी भी फाइंड करना है। ए और बी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीधे के हम अपना उससे कंपेयर कर लेते हैं लाइन की जर्नल इक्वेशन से। लाइन की जर्नल इक्वेशन क्या होती है, वाई बराबर ए एक्स, लीनियर फॉर्म ऑफ द लाइन है ये, ए एक्स प्लस बी। जहां पर ए क्या था, ये हमारा था स्लोप, और बी क्या था, ये था वाई इंटरसेप्ट, यदि याद हो तो। ठीक है, बी हमारा वाई इंटरसेप्ट होता है, और ये ए जो होता है वो हमारा स्लोप होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें जो इक्वेशन दी गई है हमारे सामने, वो है वाई बराबर -3x प्लस 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो क्या ए क्या आएगा, ए आएगा हमारा -3, और बी हमारा आएगा 4। ठीक है, ए और बी हमारा आ गया है। अब हमें और क्या निकालना था, और क्वेश्चन में देखते हैं, और कुछ भी निकालना था। हमारे क्वेश्चन में कह रहे थे कि आइडेंटिफाई द स्लोप, स्लोप निकालना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर लाइन कट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर जहां कट कर रही है वो भी निकालना है। तो वाई एक्सिस पर जहां कट कर रही है वो हमें पहले ही से पता है, ये देखें, यहीं पर तो लाइन जाके वाई एक्सिस को मिल रही है, तो हमें 0,4 तो पहले ही पता है कि वाई एक्सिस पर कट कर रही है। तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन कट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को जहां कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो उसके कोऑर्डिनेट है 0,4, क्योंकि 0,4 से ही लाइन जा रही थी वाई एक्सिस पर। यहाँ पर देख भी सकते हैं, जब हमने फिगर ड्रॉ किया था तो ये यहाँ से होकर जा रही। ठीक है, ये पहला पार्ट हमारा इसका हो गया है। इसमें करीब कितनी इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें 4 इक्वेशंस है, चारों को ड्रॉ करना है। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में क्या करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हमें फिर से लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ करने से पहले एक चीज ये देखेंगे कि ये जो इक्वेशन दी हुई है 2y इज इक्वल टू में 4x प्लस 7। जब जनरल फॉर्म आप इक्वेशन का देखते हैं, लीनियर फॉर्म ऑफ एक लाइन का, तो y के जो ये कोफिशियंट होता है ये 1 होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, y का कोफिशियंट 1 होना चाहिए।
यहाँ पर 2 पहले से लगा हुआ है, तो ये y के साथ अगर कुछ भी है तो उसे दूसरी तरफ शिफ्ट करिए, क्योंकि जनरल फॉर्म में हमें आगे बनाना ही पड़ेगा। या तो अभी बना लीजिए या तो आगे बनाना पड़ेगा। तो हम इसे अभी सही कर देते हैं। मैंने क्या किया, y के साथ जो 2 था उसे दूसरी तरफ भेजा, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 4x/2 प्लस 7/2, दोनों के पास पहुंचेगा। 4x के भी नीचे जाएगा और 7 के भी नीचे जाएगा। y इक्वल टू हमारा आ जाएगा, 2 से ये कटेगा, 2 2 जा 4, तो 2x प्लस 7/2। अब 7/2 को क्या लिख सकते हैं, तो 7/2 को भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू 2x, ठीक है, प्लस 7/2। 7/2 मतलब 7 को 2 से डिवाइड करना है, तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 के अप्रॉक्स आएगा। 7 का आधा करेंगे, 6 का हाफ करेंगे तो 3 आएगा, और 1 का हाफ करेंगे तो 0.5, इसलिए 3.5। 7 का हाफ करके डिवाइड करके भी देख सकते हैं, इस तरह डिवाइड कर लीजिएगा 7 को 2 से, तभी 3.5 ही आएगा, ठीक है। ये हमारी नई इक्वेशन बन गई है। अब हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी दिख रही है। अब हमें क्या करना है, हमें x और y के वैल्यूज निकालनी। हमने कहा x को जब हम 0 रख रहे हैं तब देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। इसमें इस इक्वेशन में x को 0 रख दीजिए। x को जैसे इन्हें 0 रखेंगे, y इक्वल टू x को 0 रखने के 2 × 0 प्लस 3.5, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा y इक्वल टू 3.5, क्योंकि x वाला ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3.5 आ जाता है। y इक्वल टू 3.5, फिर x की जगह हम 1 रखेंगे, इसे हटा देते हैं। x की जगह अब हम क्या रखेंगे, 1। x की जगह जब हम 1 रखेंगे तब क्या आएगा, y इक्वल टू x की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई प्लस 3.5, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3.5। 2 में जब 3.5 ऐड करेंगे, 3, 4 एंड 5, तो 5.5 आ जाएगा। ये y की वैल्यू आ जाएगी 5.5, 5.5 आ जाती है, ठीक है। अब इसकी फी कोई जरूरत नहीं, हटा देते हैं सर। यहाँ पर हमें वैल्यूज फाइंड होगी। 2 पॉइंट हमें चाहिए था, तो 2 पॉइंट हमें मिल गया है। एक पॉइंट मिला है 0,3.5, एक पॉइंट मिला है 1,5.5। तो इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कम से कम, ठीक है। तो लाइन चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कलर। तो मैं यहाँ पर ग्रीन ले लेता हूँ। 0.35, 0.35, एक्स पर 0 और वाई पर 3.5, 3.5 ये मिलेगा वाई पर 3.5, और एक्स पर हमें चाहिए 0, एक्स पर चला ही नहीं, तो एक्स पर 0, वाई पर 3.5। तो यहाँ पर हमें कहीं मिलेगा बीच में, ये 4 और 3 के बीच में यहाँ पर कहीं मिलेगा पॉइंट। ये पॉइंट हम कह देते हैं हमारा क्या है, 0,3.5। फिर बात आती है 1,3.5.5। 1, एक्स पर हमें कितना चलना है, एक्स पर हमें 1 चलना है, और यहाँ पर 5.5 मतलब यहाँ पर कहीं, तो ये पॉइंट मिलेगा। 5.5 और 1, ये पॉइंट हमें मिलेगा 1,5.5। अब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल सा काम है, हो गया हमारा, बन गया जो बनना था। ये हमारी लाइन ड्रॉ होगी।
ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया जा। ये हमारी लाइन ड्रॉ होकर तैयार है। अब हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें ए और बी चाहिए होती। तो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन क्या होती, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इससे जब कंपेयर करेंगे तो ए क्या निकल के आएगा, ए हमारा निकल के आएगा 2। और हमारा बी क्या निकल के आएगा, बी हमारा निकल के आएगा 3.5। हमें ए और बी चाहिए होता है, वो मिल गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, उसके हम बाद हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं जहां वाई एक्सिस पर कट कर रही है। तो वाई एक्सिस पर ये कहाँ पर कट कर रही है, वाई एक्सिस ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हमारा ये हुआ। ठीक है, वाई एक्सिस पर कहाँ पहले कट कर रही है, तो एक ही पॉइंट यहाँ पर कर रही है, एक ये पॉइंट यहाँ पर कर रही है, एक ही अभी लिखते हैं। कोई जरूरत भी नहीं है, उन्होंने एक नहीं कहा सारे पॉइंट लिख दीजिए, आप एक पॉइंट लिख दीजिए बहुत है। अब देखिए, कोऑर्डिनेट वेयर लाइन कट वाई एक्सिस वो है 0,3.5। तो 0,3.5 क्या होता है, 0,3.5 हम लिख देंगे, बस ये हमारा आंसर हो। कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन कट वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0,3.5। इतना सा करना था, ये हमने सब तीनों चीजें कर दी हैं। अब हम चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की ओर। अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को, यहाँ पर क्या करना था, फिर से वही चीजें करनी है। पर यहाँ पर फिर से देखिए इक्वेशन अपने सही फॉर्म में नहीं है। 5y इक्वल टू 6x माइनस का 10, जो कि बहुत गलत है। अब हम क्या करते हैं, इसे हम चेंज करते हैं। y इक्वल टू ये जो 5 है, ये दूसरी तरफ जाएगा, 6x अपॉन 5 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा अपॉन में 5, 5 टू जा 10। y इक्वल टू 6/5 x माइनस 2। अब क्या आएगा, y इक्वल टू 1.2 आ जाएगा। 6 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाए 5 आ जाएगा, 1 बन जाएगा 1, 10 बन जाएगा, तो 5 टू जा 10 बन जाएगा। पॉइंट के बाद डिवाइड करके देख लीजिएगा, 6 को डिवाइड करना है 5 से, तो हमारा 1.2 आएगा। और 2 ऐसे कैसे लिखा हुआ है। अब हमें क्या करते थे, इसके बाद ये हमारी इक्वेशन जैसे एक जनरल फॉर्म में होती है उस तरह बन चुकी है। एक्स की जगह अब हम जीरो रखेंगे और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की जगह जीरो रखिए, वाई की वैल्यू निकालिए। एक्स की जगह जब जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, जब हम एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो वाई इक्वल टू 1.2, एक्स की जगह जीरो रख देंगे और ये 2 आ जाएगा, वाई इक्वल टू आ जाएगा 0 - 2। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, जीरो में से माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2 ही आता है। तो वाई इक्वल टू हमारी वैल्यू आ जाएगी 0 = -2। तो पहली वैल्यू आ गई वाई इक्वल टू -2, यहाँ पर रख देते हैं वाई इक्वल टू -2। फिर क्या करेंगे, फिर इसी इक्वेशन में हम रखेंगे 1। एक्स की जगह हम 1 रखते हैं, एक्स की जगह क्या रखने जा रहे हैं 1। एक्स की जगह जब 1 रखेंगे, वाई इक्वल टू एक्स की जगह 1 रखेंगे, 1.2 इंटू 1, वाई इक्वल टू 1 से मल्टी 1.2 -2। माइनस करेंगे तो हमारा आएगा, जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा पॉइंट में 8। ठीक है, पॉइंट में 8 बचेगा जब माइनस करेंगे, वो भी माइनस का, क्योंकि 2 हमारा बड़ा, जो बड़ा होता है अपने साइन देता है, तो 2 हमारा बड़ा होने की वजह से 0.8 आएगा, 0.8 आएगा। वाई की वैल्यू आ गई 0.8, वो भी माइनस का 0.8। नहीं आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करें तो इस तरह करके देख लीजिएगा, तो 2 था हमारा, 2.02 के जीरो लगा सकते हैं पॉइंट लगा के,
1.2 था। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 2 जा नहीं सकता तो कैरी लेगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। पॉइंट ऐसे का ऐसे लगा रहेगा। माइनस का साइन लगेगा इसलिए क्योंकि 2 हमारा बड़ा था, माइनस का साइन जो है वो 2 के पास था, तो जो बड़ा होता है वो अपना साइन दे देता है, माइनस का 2 का था, इसलिए अपने माइनस का साइन लगा दिया। अब चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की ओर। इसका भी काम खत्म हो गया, उसकी जरूरत नहीं। अब इसे हम ड्रॉ करेंगे हमारे ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ के ऊपर किस तरह से ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट देखेंगे। हमारा पॉइंट क्या था, 0, -2। 0, -2 कहाँ है, 0 x पर 0 मतलब x पर चला ही नहीं, और y पर -2, तो ये हुआ 0, -2। ये जो पॉइंट है ये हमारा है 0, -2। 0, -2, ये पॉइंट हमारा हो गया। और कोई कलर, सर्कल सर्कल, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, हम दिख रहा होगा। अब एक और पॉइंट हमें लेना है, हमें एक और पॉइंट कौन सा लेना है, तो ये है हमारा एक और पॉइंट, 1, -का 8। 1, -का 8 मतलब x पर 1 और y पर -का 8। तो -का 8 हमारा कहीं नीचे होगा, 0.8 यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर कहीं होगा 0.8, -1 से थोड़ा सा पहले, तो यहाँ कहीं होगा 0.8, तो यहाँ पर लगा देंगे। ये पॉइंट हो गया हमारा 1, -का 0.8। ठीक है, ये पॉइंट हमारे बन के तैयार हैं। अब इस पर हमें सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है और कुछ नहीं करना है, हमारा काम पूरा हुआ। ये एक लाइन ड्रॉ कर दी गई। ठीक है, हमारी ये लाइन ड्रॉ हो गई। यहाँ पर करना क्या था इसके अलावा, और इसके अलावा हमें जनरल फॉर्म से कंपेयर करना। जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन क्या है, y बराबर ax + b। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, a हमारा आ जाएगा 1.2, और हमारा b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा -2। तो b = -2, दोनों चीज आ गई। इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, इसके बाद हमें चाहिए होता है हमारा कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट पहले ही दिया गया। ये देखिए वाई एक्सिस पर जहां कट कर रही है वहां पर कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -2। तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -2, उसे लिख देते। वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट है हमारे 0, -2। ठीक है, तीनों आंसर्स हमें निकाल लिए, लाइन भी ड्रॉ कर ली, ए बी को निकाल लिया, और हमने वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए। इसके बाद चलते हैं हम अपने पार्ट 4 की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारा लाइन दी हुई है 3y 6x-11, इसे हमें पहले तो जनरल फॉर्म में चेंज करना है। जनरल फॉर्म में मैंने हमेशा कहा y के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, y के साथ यहाँ 3 लगा हुआ है, पहले इसको हटा देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, y = 6/3।
6x/3 और माइनस का 11/3, 3 दोनों के नीचे जाएगा। y इक्वल टू 6, 3 2 जा 6, तो ये 2 टाइम्स में पूरा कट जाएगा। 2x माइनस 11, 11 को 3 से सब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये पूरा कटा। 3 3 जा 9 के बाद उसके बाद क्या बचेगा हमारा, 2 बचेगा। 2 हमारा 20 बन जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो आएगा 3 6 जा 18, 3 को 6 टाइम जब पढ़ेंगे तो 18 आता है। फिर 2 बचेगा, 2 हमारा पॉइंट से 0 बन जाएगा। 3 6 जा 18, तो इस तरह 6 6 6 आता जाएगा। ठीक है, 6 6 6 लगातार लिखने की जरूरत नहीं है कि ऐसे लगातार 6 6 6 लिखिए। हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे, सेकंड पार्ट को, सेकंड नंबर को हटा देंगे पॉइंट के बाद, इसे 6 की का 7 लिख देंगे, बस बात खत्म। पूरा लिखने की हमें जरूरत नहीं। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जनरल फॉर्म में। अब हम क्या करते थे, इसके बाद हम करते थे कि वैल्यूज रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज रखते हैं। एक्स की जगह अगर हम 1 रखेंगे, एक्स की जगह 1 रखने पर इसकी वैल्यूज क्या आएगी, एक्स की जगह जब 1 रखेंगे तो इसका वाई बराबर हमारा क्या आएगा, 2 इंटू में एक्स की जगह जब 1 रखेंगे तब आएगा 3.67। एक्स की जगह 1 रखा है तो 2 1 जा 2, माइनस का 3.67, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आता है 1.67, 1.67 आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 3 बड़ा था। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1.67, हमने फिल कर दिया टेबल में। जो भी यहाँ वैल्यू आती है यहाँ टेबल में तुरंत मैं फिल कर देता हूँ, 1.67। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर चलेंगे। पहले ही मैंने 1 रख दिया है, ये दिक्कत कर दिया, लेकिन 1 हम बाद में रखते थे, मैंने गलती से पहले रख दिया है, ये बाद वाले कॉलम में लिख देते हैं। यहाँ रखते थे 1 को, इस कॉलम में पहले हम 0 को रखते थे। ठीक है, तो अब 1 को रख दिया है तो रख दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं 1 को रख दिया है 1.67, 0 को अब रख लेते हैं, एक्स की जगह हम 0 रखेंगे, एक्स की जगह 0, 0 रखने पर क्या होगा, वाई बराबर 2 है, एक्स की जगह 0 रख दीजिए और माइनस का 3.67, 0 रखने पर ये 0 और ये 3.67, 3 माइनस का 3.67 आ जाएगा क्योंकि 0 में से 3.67 सब्ट्रैक्ट करने पर वही नंबर आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ रही है माइनस का 3.67, 3.67, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना होता था, इसके बाद लाइन को ड्रॉ करना है। चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारा 0 और माइनस का 3.67, एक्स पर 0 और वाई पर माइनस का 3.67, 3.67 करीब यहाँ आएगा। एक्स पर 0, वाई पर माइनस का 3.67। ठीक है, बन गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें एक्स पर 1 और वाई पर माइनस का 1.67, एक्स पर 1 और वाई पर चाहिए माइनस का 1.67। तो 1.67 अंदाजे से ही कर सकते हैं हम लोग,
यहाँ पर कहीं हम मान लेते हैं 1.67 आएगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कहीं ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ कहीं ये पॉइंट होगा 1 माइनस का 1.67। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कोऑर्डिनेट। सबसे पहले तो ये लिखें कि इसके ए और बी क्या आ रहे हैं, फिर उसके बाद वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट भी लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन क्या होता है, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी। यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो ए क्या निकल के आएगा, ए हमारा निकल के आएगा 2, और बी हमारा निकल के आएगा माइनस का 3.65। बी हमारा वाई इंटरसेप्ट और ए हमारा स्लोप। तो हमारा ये दोनों चीजें भी निकल के आ गई हैं। और क्या करते थे, इसके बाद हमें वाई के कोऑर्डिनेट लिखने थे कि वाई एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रहा है। तो वाई एक्सिस पर ये देखिए यहाँ कट कर रहा है, तो इसी के कोऑर्डिनेट हमें लिख देने हैं, बात खत्म। देखिए कोऑर्डिनेट वेयर लाइन कट वाई एक्सिस, तो कहाँ पर कट कर रही है, तो कट कर रही है ये 0, माइनस का 3.67। यही तो पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, काम हमारा पूरा हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के। इसी पार्ट में एक और चीज थी। अब हमें लगता है 4 पार्ट पूरे हो चुके हैं, ये 4 ही पार्ट थे इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक चीज थी इस क्वेश्चन में। क्या था कि ये जो कह रहे थे आर एनी लाइन पैरेलल, ये भी बताना था पहले। तो ये सब चीजें तो बतानी थी, स्लोप बताना था, वाई इंटरसेप्ट बताना था, कोऑर्डिनेट बताना था, और लाइन को ड्रॉ करना था। सब कुछ हमने कर दिया, पर हमने ये नहीं बताया है कि लाइन कोई पैरेलल, एनी लाइन पैरेलल है या नहीं है। पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, हम स्लोप चेक करते हैं, सभी लाइन का स्लोप चेक करते हैं क्या है। तो सभी लाइंस का स्लोप एक एक करके चेक करते हैं। पहली लाइन जो थी हमारी उसका स्लोप क्या है, -3 है। ठीक है, फर्स्ट लाइन का स्लोप -3 है। और फिर क्या करेंगे, फिर ये देखिए ये यहाँ पर 2 है, अलग हो गया स्लोप। फिर थर्ड में देखेंगे यहाँ पर स्लोप क्या है। यहाँ पर स्लोप आप चेक करेंगे तो यहाँ पर स्लोप है हमारा 1.2 है। फिर क्या है स्लोप, फिर हमारा स्लोप चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, तो देखा जाए किसी का भी सेम नहीं आ, नहीं सॉरी, आप जब देखेंगे तो यहाँ पर 2 का सेम आ रहा है, हमें गलती से मैंने मिस कर दिया। यहाँ पर देखिएगा तो ये 4 वाला पार्ट देखिए ए इक्वल टू 2 आ रहा है, और एक और जगह ए इक्वल टू 2 आ रहा था। यहाँ पर ए इक्वल टू 1.2 है, तो इसका तो जरूरत नहीं। और यहाँ पर देखेंगे ये पार्ट नंबर 2 में, यहाँ पर सेकंड पार्ट में देखिए ए इक्वल टू 2 आ रहा है। तो 2 जगह सेम स्लोप आ रहा है, एक पार्ट नंबर 2 में, एक पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जगह लिख सकते हैं, लास्ट लाइन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन में लिखूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, मैंने लिखा है इक्वेशन जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी और 4 इक्वेशन थी, उनके सेम स्लोप है। ठीक है, सेम स्लोप क्या है, 2 है। तो सो दीज आर पैरेलल लाइंस, इसलिए हम इसे पैरेलल लाइंस कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का स्लोप सेम है। ठीक है, इतनी सी बात लास्ट में लिखनी थी, सो हमने लिख दी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यहाँ पर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। काफी इंटरेस्टिंग तो क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो। यहाँ पर कह रहे थे इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, जो है लिक्विड एक दिया गया, उसका टेम्परेचर जो है मेजर किया जाता है केल्विन में। जब केल्विन में मेजर किया जाता है तो उसे एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स केल्विन। केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगती, ये याद रखिएगा। एक्स डिग्री केल्विन नहीं कहेंगे, लेकिन वाई डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री लेके फ़ारेनहाइट में डिग्री लगती है। और डिग्री सेल्सियस होता है तब भी डिग्री लगती है, सेल्सियस में भी डिग्री लगती है, फ़ारेनहाइट में भी डिग्री लगती है, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगती। तो ठीक है, यहाँ पर कह रहे थे लिक्विड का जब टेम्परेचर केल्विन में मेजर किया जाता है तो एक्स से डिनोट करते हैं, और जब फ़ारेनहाइट में डिनोट करते हैं, मेजर करते हैं, तो वाई से डिनोट करते हैं। अब रिलेशन दिया गया है इन दोनों मेजरमेंट सिस्टम के बीच, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच जो रिलेशन दिया हुआ है, वो रिलेशन क्या दिया है, वाई बराबर ये हमारा ये रिलेशन है। फर्स्ट में कह रहे हैं फाइंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर फाइंड करना ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर होता है वो फाइंड करना है। इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड का टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में लिक्विड का टेम्परेचर फाइंड करना है। इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज, अच्छा केल्विन में टेम्परेचर दिया गया है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा, फिर दोबारा दिया गया फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया है तो केल्विन में टेम्परेचर बताओ। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप तो इजिली ये हो जाएगा। क्या है, सबसे पहला पार्ट, यहाँ पर हमें दिया क्या था वो लिख लेते हैं। हमें दिया था टेम्परेचर इन केल्विन, तो लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एट्थ में यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमें दिया गया था। ठीक है, टेम्परेचर जब केल्विन में नापा जाता है तो एक्स से डिनोट कर देंगे, टेम्परेचर जब फ़ारेनहाइट में नापा जाता है तो वाई से। यहाँ पर कहा भी गया था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे, यहाँ पर हम वाई लिख देंगे। ठीक है, इतनी सी बात क्वेश्चन में दी गई थी तो सो एज इट इज हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या दिया था, उसके बाद हमें ये एक रिलेशन दी थी, ये एक इक्वेशन दी थी, तो ये लिख देते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है, तो y बराबर 9/5 ब्रैकेट में x माइनस 273 प्लस 32, ये हमारी इक्वेशन हो गई। पहला कह रहे हैं फाइंड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज, केल्विन में टेम्परेचर दिया है, कह रहे हैं फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालिए। केल्विन में अगर टेम्परेचर इतना है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में क्या होगा, हमें पहले पार्ट में दिया गया था टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन क्या गया है, 313। तो केल्विन में जब भी नापते हैं तो किस में लिखते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो केल्विन में जब भी नापते हैं तो हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स इक्वल टू हमें दिया गया 313 केल्विन। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इसे ले जाकर वाई में रख देंगे, इसमें इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन ले इसे वन कह देते हैं, इसमें इक्वेशन वन में रख देंगे। तो हमें वाई में वैल्यू निकल के आएगी। वाई क्या था हमारा, फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में ही यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा। चलिए निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू ले जाकर हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, तो आ जाएगा वाई बराबर 9/5, एक्स की 1,313 -273 +32, y इज इक्वल टू 9/5, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0 बचेगा, और 3 और 4 40 आ जाएगा। ठीक है, प्लस
32, y इक्वल टू 9/5 इंटू में 40 आ गया, प्लस 3 और 2, 5 से काटेंगे तो 5 8 या 40, 8 पंजे 40 होता है तो 8 आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू, जब 9 का 8 से मल्टीप्लाइंग है, 9 है 72 होता है, 9 8 या 72 और 32 आ जाएगा। जब ऐड करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारा, 2 से 2 ऐड करेंगे 4, और 7 से 3 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, y बराबर हमारा आ गया आंसर। ठीक है, y बराबर ये किस में आता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में आया, क्योंकि y को फ़ारेनहाइट में कह रहे हैं तो ये आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट में। इसके बाद बात करेंगे हम अपना सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहे थे। सेकंड पार्ट में टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में दिया, फ़ारेनहाइट में हम डिनोट करते हैं y से, तो y बराबर ये वैल्यू हमें दी गई है, हमें केल्विन के बारे में निकालना है। तो y बराबर 158 दिया हुआ है, निकालते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है y बराबर 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो डिग्री जरूर लगाएंगे। उसके बाद हम क्या लिख करते हैं, कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन हमें क्या दी थी, y बराबर 9/5, ब्रैकेट में था x माइनस 273, ठीक है, प्लस में 32, यही हमारी इक्वेशन थी। आप पीछे से देख भी सकते हैं। y की जगह हम क्या रख देते हैं, y की जगह हम रख देते हैं 1158, y की जगह रख देंगे 158। 158 रख दिया, और ये आ गया 9/5 एक्स माइनस 273, और यहाँ पर 32। 32 को दूसरी तरफ भेजेंगे, ये 32 को जब इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर 8 में से 2 जब जाएगा तो 6 आएगा, और 15 में से जब 3 जाएगा तो 12 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जो हमारा था ऐसे ही लिख देते हैं अभी। 9/5 है, यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये जो 9/5 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो पलट जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो इससे सॉल्व करते हैं, क्या होगा, 126 तो ऐसे ही रहेगा, 5 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे पहुंच जाएगा, और इस तरफ x माइनस 273 ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर कुछ कट सकता है तो काटेंगे, नहीं कट सकता है तो नहीं काटेंगे। पहले देखते हैं, 9 से अगर देखा जाए तो 9 बन जाए 9, और 3 बचा, 9 4 जा 36, यहाँ पर बच गया 14 × 5। ठीक, 14 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 पंजे 70 होता है,
एक्स माइनस 273 ऐसे कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 273 है उसे दूसरी तरफ भेजेंगे। ये 273 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 70 प्लस 273 एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 273 कितना होता है, 70 में 273 जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 1 कैरी, तो 343। ठीक है, 343 आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स को हम क्या कर रहे थे, एक्स हमारा जो था वो केल्विन में बात कर रहा था। तो ये 243 जो आया है ये केल्विन में होगा, और केल्विन में डिग्री नहीं लगती है। ये बात अभी मैंने बताई थी कि केल्विन में डिग्री नहीं लगती है। ठीक है, तो केल्विन में कभी भी डिग्री मत लगाइएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हमें दोनों आंसर मिल चुके हैं, एक केल्विन में एक फ़ारेनहाइट में। ये फ़ारेनहाइट में आंसर आ गया, ये हमारा केल्विन में आंसर पूछ रहे थे तो केल्विन में आ गया। ठीक है, और इन दोनों इसी क्वेश्चन के थे जो हमने निकाल लिए हैं, एक केल्विन में आंसर और एक फ़ारेनहाइट में आंसर। ठीक है, तो आज इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में आप मेरे को मिलेंगे, इसके जो क्वेश्चंस बच गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो दो पार्ट में रहेगा, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका कुछ समय बाद वापस आएगा।